ऐसे क्या घूर रही है? हाँ, इस दुनिया में कोई इतना नीच भी हो सकता है, यही देखने आई हूँ। बस वही देख रही हूँ। ये चुराने ही आया था ना? ये ले। मेरा ये हाल बना के तुमने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, ये मत सोचना। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, इससे जरूर बाहर निकलूंगी। मेरी तरह अगर तेरी कोई बेटी है तो उससे पूछना। एक दिन में हम तुझ जैसे कितने कुत्तों का सामना करते हैं। पता होता कि तू इतना बोलती है तो उसी दिन तुझे मार दिया होता। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरे पापा तुझे मार देते। तूने मेरी जान नहीं बख्शी, मैंने तुझे जान की भिक्षा दी है। जा जी ले। पापा। हाँ? ये अच्छा लगा? खरीद लूं ना? सुनो, एक आदमी अपनी बीवी और बच्ची के साथ तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पे आया था। बच्ची के जन्मदिन पर जब इनके सैलून में आए थे तो चेन शॉप में भूल कर चले गए थे। वो वापस करने के लिए हम यहाँ आए तो इतने में बहुत कुछ हो गया। आपके घर में भी 3-4 बार गए थे। घर पे ताला लगा हुआ था। कई जगह पता करने के बाद आपका घर मिला हमें। ए, दो ना। नहीं, मुझे वो चेन नहीं चाहिए। इसे खरीदने के लिए कितने घर बर्बाद किए होंगे, कितनी जगह चोरी की होगी। आप इसे किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा। अगर उन्होंने ये चेन मेहनत की कमाई से ली होती तो मैं इसे रख भी लेती। सुनो, उस दुकान में जाकर बच्ची के लिए गुड़िया लेकर आओ ना। ये तो जो मूवी के स्टार्ट में था वही हो रहा है ना। हाँ वही जो वो बच्ची के लिए खिलौना ले रहा है और वो अरे कोई पुलिस को फोन करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक बच्ची की मौत भी हो गई थी, ऐसा लोगों ने बताया। उसके बाद बाकियों को हॉस्पिटल लेके गए लेकिन कोई नहीं बचा। ये तो इसी की बेटी है। देखो, जो छोटे होते इसको पट्टियां लगा रहा था ये। इसी की बेटी है। वो मेरी बेटी है ना? मेरी बेटी है ना? बोला। अमो, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। वो मेरी बेटी है ना? मेरी बेटी है ना? उसे एक बार बुलाओ, बस एक बार बुलाओ, बात करता हूँ। उसके बाप होने नहीं बताऊंगा। अमो, बुलाओ उसे, प्लीज उसे बुलाओ। बुलाओ ना मेरी बेटी को। मेरी बेटी को बुलाओ, मेरी बेटी को बुलाओ। मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी है ना? बुलाओ ना, बुलाओ ना उसे, बुलाओ ना, मेरी बेटी को बुलाओ। अब हुआ ना दर्द, अब चला पता है इस चीज को कि कितना दर्द और क्या होता है जब अपने ऊपर बीतती है ना, तो फिर पता चलता है। इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं।
मेरी बेटी है वो। अब अपनी बेटी पे आई तो देखो, कैसे रो रहा है। दूसरों की समझ के पता नहीं क्या क्या कर जाए। इसको क्या मतलब कि इसने कभी सोचा भी नहीं कि मेरी भी एक बेटी थी, मैं किसी की बेटियों के साथ ऐसे करना हूँ। तो ये मतलब कितना बुरा लग सकता है किसी के बाप को कि उसकी बेटी के साथ ऐसा हो। अब खुद का दर्द देख। अब जब खुद पे आई है तब इसको पता चला कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी के साथ इतना गंदा करके आया हूँ। अब उसको समझ नहीं आया। हाय बेचारी। हाय हाय, बहुत ज्यादा सैड मूवी थी यार, और बहुत ही ज्यादा अच्छी और सैड स्टोरी है, इतनी ज्यादा रेयर स्टोरी है ना, मतलब ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि ये मूवी इधर से इधर, यानी हम लोग पूरी मूवी सोचते रहे कि क्या है उस बाल्टी में क्या है, वो क्यों इतना पागल है इस बाल्टी के लिए। लेकिन एंड पे जाके पता चला कि वो बाल्टी नहीं थी, वो अपनी सिर्फ बेटी वो के लिए अपने रो रहा था। दुश्मन नहीं, वो सिर्फ अपने दुश्मन ढूंढ रहा था, वो दुश्मन उसके जो है ना हाँ, तो लेकिन भाई अजीब क्वेश्चन के मतलब कि इतनी ज्यादा सैड हो गई थी ना एंड पे जाके, मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी बेटी की वजह से वो इतना ज्यादा कर रहा है और उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। पूरी मूवी में वो यही दिखाते रहे कि उसकी बेटी के साथ कांटेक्ट में है, उससे बातें कर रही है, वो छुट्टियों पे गई हुई है, मतलब कि वो छुट्टियों पे क्या रही, मतलब स्कूल की वजह से कहीं गई हुई है, लेकिन ये नहीं पता कि उसी के साथ ही ऐसा हुआ है और उसको दर्द में वो बेचारा इतना, हम भी कहें कि इतने पैसे भी दे रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन वो लेकिन पुलिस यार वाला तुम कितना ये अच्छा था यार। बहुत अच्छा, उसने बोला कि अगर हम यहाँ पे हमारी बेटियां होती तो क्या हम लोग ऐसे ही इसको जाने देते। तो उसने बोला कि कार तो जो होगा देखा जाएगा। और दूसरी तरफ ऐसा इंसान जिसकी खुद की बेटी है, मतलब कि रह चुकी थी बेटी, उसको तो ये लगा था कि मेरी बेटी मर गई है, लेकिन तो वो बाप ना उसने बेटी को जन्म तो दिया था दिया ना, था। तो फिर क्या नाम है, वो किसी की बेटी के साथ ऐसे कर रहा था, उतनी इंजॉय करके कर रहा था, किसी को मार रहा है, किसी के साथ रेप कर रहा है, करवा रहा है। और इवन के मतलब कि जब वो बच्ची इसके सामने इतनी बुरी कंडीशन में आई, रोती रोती से बात कर, फिर तब
पहले। शैतानी वाला उसका रूप था, शैतानों हाँ वाला कि कि मुझे पता था कि तू इतना बोलती तो तुझे मैं तभी पूरा कर देता। पूरा कर देता। और अगले ही सेकंड जब उसको पता चला वो मेरी बेटी थी, तो तब उसकी फिर जान देखो निकल गई। ये होती है चीजें ऊपर वाले की भी जो करनी हाँ होती है ना, कि आप हाँ, किसी के साथ करोगे तो बुरे अपने कर्म आगे ऐसे ही खुद ही करा वापस लेता आते है। हैं, बुरे कर्म ऐसे ही तो वापस लेकिन आते हैं। बच्ची की बहुत ज्यादा हिम्मत थी, बहुत अच्छा उन्होंने हाँ सलीका दिया है महाराजा ने उसको। और महाराजा खुद भी बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। हाँ। तो लेकिन उसने देखो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी रखी, पता लगाया, लेकिन अपनी बेटी का उसने नाम नहीं आने दिया, बताया भी नहीं कि वो है ही उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो उसने वो दुश्मन ढूंढ भी लिए, उनको मार भी दिया। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से केस भी सुलझाया उन्होंने। मूवी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एक अलग ही लेवल की मूवी थी कि भाई स्टोरी मैं अगर तो बांध के रखा हो तो उसने कि हाँ अब नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट पल में होने क्या वाला है। होने क्या वाला है। और बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है मूवी में। दिल ही नहीं कर रहा था कि हम जो है एक सेकंड भी इस मूवी को छोड़े। दिल कर रहा था अभी देख के पूरी को पूरी फिनिश कर दे कि क्या है क्या क्यों है। और बोर भी नहीं हो रहे थे। तो भाई बहुत ही लाजवाब इसकी स्टोरी थी और महाराजा मूवी थी। एक्टिंग थी और पूरी पूरी मूवी मतलब बहुत ही अमेजिंग थी। देख के बहुत मजा आया। और इसकी जो फाइट, वो एक्शन वाला जो इसके सीन थे लड़ाई वाले, वो भी बहुत ज्यादा हॉरर थे, खतरनाक थे। और मतलब कि और प्लस इसके अंदर बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी की। और महाराजा की तरबियत बहुत अच्छी थी। वो जल्दी किसी के साथ लड़ता ही नहीं था। और जब मतलब कि बहुत बड़ी बात होती तो फिर किसी को छोड़ता नहीं था। तो भाई ऐसा ही बंदे को होना चाहिए। तो मुझे तो बहुत हाँ ज्यादा जी, मजा तो आया। बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी थी भी, आप लोगों के साथ देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपना प्यार देते रहें और बताएं नेक्स्ट मूवी कौन सी आनी चाहिए। तो हम फिर मिलेंगे अगली किसी कमाल की मूवी में। हमें दीजिए इजाज़त, बाय। बाय।